हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ रैखिक प्रोग्रामर लेकर आएंगे। किसी कारणवश हम आप लोगों के साथ हम वीडियो से नहीं जुड़ पाए, आप लोगों के पास हम वीडियो नहीं पहुंचा पाए, इसके लिए हमें बहुत तकलीफ है कि ठीक है। लेकिन अब हम लगातार, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं खत्म हो जाते तब तक हम लगातार आपके साथ, आपके सहयोग में हम जुटे रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। आज हम आपको 2 महीने में ये वादा करते हैं, इसी 2 महीने में लगातार हम आपको वीडियो भेजते जाएंगे। हमारी ये तैयारी है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देने की, ठीक है। हो सकता है तो आज हम आप लोगों को, आज से ही हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास शाम को हम 8 बजे से आपको प्रिपेयर कराएंगे, आपको तैयारी अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो आज हम ज्यादा समय वक्त ना गवाते हुए आज हम चलते हैं रैखिक प्रोग्रामर की ओर, जो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामर समस्या को हल करो। निम्न विरोधों के अंतर्गत x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल 40 है और 2x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल 70 है। x इज ग्रेटर देन 0 और y एंड इक्वल y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यह हुआ कि ये तुम्हारी असमीकाएं हैं। ये क्या है? असमीका। असमीका का मतलब होता है, देखो समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है कि x प्लस का y बराबर 40, ये हमारा समीकरण होता है, क्योंकि बराबर लगा होता है तो समीकरण होता है। ध्यान से समझना बात को भाई, ठीक है बाबूजी, हमारी बात को ध्यान से समझना, एकदम मन से समझना कि x प्लस का y बराबर अगर बीच में लगा है तो हमारा एक समीकरण होता है। एक क्या होता है? एक समीकरण होता है। अगर उसी चीज को x प्लस का y इज लेस देन, इज ग्रेटर देन 40 या x प्लस का y इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, अगर दोनों चिन्ह में कोई लगता है यहाँ पे, तो समझ लेना वो हमारी क्या हो जाती है? असमीका हो जाती है। क्या हो जाती है? असमीका। यानी आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी असमीकाओं को, जैसे ये हमारे कितने असमीकाएं हैं जरा देखिए, 1 2 और ये भी हमारी 3 और ये भी हमारी 4। पहले 4 असमीकाओं को पहले समीकरण में कन्वर्ट करना। अब समझ गए होगे समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो समीकरण क्या होता है? आप कहोगे सर जी अच्छा समीकरण में तो बराबर लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल, अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, अपने असमीकाओं को समीकरण में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हल करते हैं। हल में आपको क्या करना है? पहली असमीका को, यानी असमीकाओं को क्या करना है? समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर आओ चलते हैं, व्यक्त करते हैं। ध्यान से समझना, हमारी बात बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, एकदम बढ़िया सा बिंदास से, बाबूजी एकदम फर्राटे तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा? x प्लस का y खाली बराबर का सिंबल, देखो यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है ना, आपको यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा देना। इक्वेशन नंबर आपका 1 तैयार हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस का y बराबर 70 लिख देना। समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारे पास बराबर का सिंबल लगा है ना, जरा देखिए बराबर का सिंबल लगा है, तो आप x बराबर 0 रख देना, y बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? यानी अभी हमने क्या किया, जितने भी असमीकाएं थी उन असमीकाओं को हमने समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। देखो समीकरण में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आपको क्या करना है कि पहले x बराबर 0 y बराबर 0 क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये x बराबर 0 हमारा क्या होता है? y अक्ष का समीकरण होता है। क्या होता है? y अक्ष का समीकरण होता है। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। किसका समीकरण है? y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 हमारा x अक्ष का समीकरण है। क्या है? x अक्ष का समीकरण
क्लियर, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो समझ गए कि x बराबर 0 है तो इसका मतलब ये हमारा y अक्ष है। इस अक्ष का समीकरण हो गया हमारे पास y बराबर 0 हो गया। क्लियर बाबू, बाबा ओ बच्चा ध्यान देना हमारी बात को। अब उसके बाद y बराबर 0 है तो इसका मतलब ये y बराबर 0, सॉरी यहां पे समझना, सॉरी y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो जाता है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाता है। तो देखो y बराबर 0 हो गए क्योंकि समीकरण ये सब क्या होते हैं, किसी रेखा के समीकरण होते हैं। देखो ये रेखा तो है और रेखा कैसी है, x अक्ष है। रेखा कैसी है भाई साहब, x अक्ष है कि नहीं है, हमारी बात तो ध्यान समझना। यानी x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो रेखा, ये क्या है, कोई रेखा है x प्लस का y बराबर 40, ये किसी रेखा का समीकरण है। जब आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये x प्लस का by प्लस का c बराबर 0, ये क्या था, एक रेखा का समीकरण था। तो वही है, देखो ax प्लस का by, ये देखो c लिखा है। तो ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है। यानी आपको इससे एक रेखा का खींचनी है। देखो कोई भी रेखा का निर्माण करने के लिए या कह लो किसी रेखा खंड का निर्माण करने के लिए पर्टिकुलर दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्या, दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हम पकड़ते हैं, पहला करते हैं, जैसे हमने कहा कि रेखा x प्लस का y बराबर 0। अच्छा बताओ, x भी है y भी है, इसका मतलब है हमारी रेखा x अक्ष को भी काटेगी और y अक्ष को भी काटेगी। यदि रेखा x प्लस का y बराबर 40 x अक्ष को काटती है, किसको, x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है, तो y बराबर क्या हो जाता है, y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 जब हम यहां पे रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखोगे, 0, y के स्थान पर रखोगे 0, तो हमको x बराबर कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो हमको बिंदु प्राप्त हो गया। बताओ, बिंदु प्राप्त हो गया हमको, क्या बिंदु प्राप्त हुआ, 0 कामा, सॉरी 40 कामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, 40 कामा एक बिंदु मिल गया। यानी इस रेखा की रचना के लिए हमको दो बिंदुओं की आवश्यकता मिलती है और पहला बिंदु हमको मिल गया। दूसरा बिंदु, अगर यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0 और दूसरा y अक्ष को काटता है, y अक्ष को काटती है तो x बराबर 0 सबको दिखाई पड़ रहा है भैया, बाबूजी दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम मस्त, देखो एकदम बढ़िया सा। तो y अक्ष को काटती है तो x बराबर 0। जब x की जगह पर देखो x बराबर 0 तो आ गया, x निशान आ गया, तो x की जगह पर 0 रखोगे तो y का मान हमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा। तो आपको बिंदु क्या मिला, हमको 0 कामा 40 मिल गया। देखो अब ध्यान देना बात को, यहां तक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये भी दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाइए इधर कर देते हैं हम आपको। ये बिंदु हमारे पास क्या मिल जाएगा, आपको सिर्फ बिंदु से मतलब है, आपको बिंदु मिल गया 0 कामा 40 हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो बिंदु मिल गए, पहला बिंदु और ये देखो दूसरा बिंदु। चलो जब दो बिंदु मिल जाते हैं तो हमें रेखा की रचना कर लेते हैं। जरा बताइए, हम रेखा की रचना करने के लिए ये बताइए कि हमारे पास, हाँ एक और बात समझनी है, 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान, y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब बाबूजी समझ गए, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में जाएगा। आपने देखा होगा कक्षा 9 में पढ़ा, प्लस कामा प्लस, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा, वो कहां पर बनेगा, पहले चतुर्थांश में। कहां, पहले चतुर्थांश में बनेगा। चलो पहले चतुर्थांश में बनाते हैं। तो आप देखो, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंतराल लेते हैं। आप थोड़ा सा ले लेते, 10 20 30 40 50 60 70, ये हो जाएगा, हमने 80 ले लिया। इधर भी वैसे कर लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70, ये क्लियर, सबको दिखाई पड़ रहा है ना बाबूजी। अब हम देखो पहला बिंदु मिला था 40 कामा 0, बताइए
40,0 पहला बिंदु 40,0 वाई निर्देशांक 0 है, इसका मतलब यक्स अक्ष पर है। वाई निर्देशांक 0 है, इसका मतलब यह बिंदु कहां है? यक्स अक्ष पर है। यक्स अक्ष पर है तो यही तो है, अरे बाबूजी यही है हमारा 40,0। एकदम देखो समझ में आया? 40,0 और दूसरा बिंदु है 0,40। तो 0,40 देखो यक्स निर्देशांक 0 है, कहा है? यक्स निर्देशांक 0, तो इसका मतलब कहां पर है? वाई अक्ष पर है। तो कहां पर है? वाई अक्ष पर है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसका नामकरण लिख लेते हैं, बिना नाम के बेचारे आधे हैं, ठीक है। नामकरण रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा बी। अच्छा बताइए, ए और बी को आपस में क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। जैसे ही मिलाएंगे बाबूजी, जैसे ही मिलाएंगे हमारी रेखा की रचना हो गई, हमारी रेखा की रचना हो गई। और इस रेखा का समीकरण यक्स बराबर 40, यक्स बराबर 40, क्लियर? यक्स बराबर 40 हो गया। अच्छा आप चलते हैं, एक रेखा की समस्या का समाधान हो चुका है, इस रेखा की समस्या का समाधान हो चुका है, इसका भी समाधान हो गया। हो गया कि नहीं? x बराबर 0, देखो y बराबर 0, ये भी देखो 0। अच्छा ये भी देखो रेखा खिंच गई। अब कहोगे भाई साहब बचा कौन है? बचा ये बचा है। अब चलो इसको भी हम तैयार करते हैं। इसको कैसे तैयार करेंगे ये बताइए। 2x प्लस का y बराबर कितना लिखा है? 70। तो यहां पे लिखोगे 2x प्लस का y बराबर 70 हो गया। अगर यदि रेखा देखो x भी है y भी है, इसका मतलब x अक्ष को भी काटती है और y अक्ष को भी काटती है। तो बारी बारी से पहले x अक्ष को काटते हैं तो y का मान क्या मिलता है? y अक्ष को काटते हैं तो x का क्या मान मिलता है? यदि रेखा ध्यान से समझना बात को हमारी, यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0 हो जाता है। जैसे ही y बराबर 0 होगा तो यहां पे 0 रखोगे तो यहां पे मिलेगा क्या हमको? 2x बराबर 70 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे तो 35 मिल जाएगा। तो x बराबर हमको 35, तो बिंदु हमको 1 प्राप्त हो गया। बिंदु क्या मिलेगा हमको? 35,0 मिल जाएगा। और यदि पहला हो गया, यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0, और रेखा y अक्ष को काटती है तो यदि रेखा y अक्ष को काटती है, y अक्ष को क्या करती है? काटती है तो रेखा y अक्ष को काटती है तो x बराबर 0 क्या होगा भैया? x बराबर 0, समझ रहे हो? तो x बराबर 0। अब x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो y का मान x की जगह पर यहाँ पे 0 हो तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो y का मान हमको क्या मिलेगा? 70। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा? आप बताइए। बिंदु हमको मिल जाएगा x का मान 0, y का मान 70। जो क्लियर हो गया बिंदु। क्लियर सब लोगों को? क्योंकि किसी भी रेखा का निर्माण करने के लिए पर्टिकुलर 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, और आपको 2 बिंदु मिल चुके हैं, ये बिंदु और ये बिंदु मिल चुका है। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो अब देखते हैं इनका निर्माण कहां है, ये कहां पर स्थापित है। तो चलिए देखिए 35,0 y 0 है ना, तो इसका मतलब ये कहां पर है? y 0 है तो ये कहां पर है? x अक्ष पर है। कहां पर है? x अक्ष पर है। तो देखो 30 और 40 के बीच में 35 आता है कि नहीं आता है? हमने 35 रख दिया। इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 35,0 हो जाएगा। हो गया? अब आ जाइए, अब बताइए 0 का x बराबर 0, y बराबर 70, तो x निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब ये कहां पर है? x निर्देशांक 0 है तो कहां पर है? y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर तो इस जगह पर है जहां पर 70 लिखा होगा, दिखा रहा। ये हो गया हमारे पास 0, हमारे पास कितना हो जाएगा? 0,70 हो जाएगा। अब देखो ये वाले बिंदु को इस वाले बिंदु को आपस में क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। मिला दिया। अच्छा जैसे ही हमने मिलाया तो हमारे पास यहां पे क्या मिल गया? इस रेखा का समीकरण 2x प्लस का y बराबर
70 हो गया। ऐसा जानकारी के मुताबिक आपको लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा ग्राफ बन के तैयार हुआ। अब ये समझना होगा कि ये दोनों रेखाएं यहां पे देखो प्रतिच्छेदित कर रही है ना, ये देखो दोनों रेखाएं, इस पॉइंट, इसका भी पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, या समझ रहे हो ना। तो या अगर आप तुम सोचोगे कि किन का सबका निकालना पड़ेगा, हाँ कभी कभी ऐसी स्थिति आती है 3 या 3 से अधिक रेखाएं रहती हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, तो आपने x का मान y का मान, देखो एकदम सरल भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना होगा कि जैसे x का मान हुआ और y, जिधर हमारे पास चर राशियां, उधर हम अगर हम 0 रख देते थे, क्या रख देते हैं 0, जब 0 रखेंगे तो इधर का मुंह इधर का है ना। बताओ ये कथन सत्य हो रहा है कि असत्य हो रहा है? कथन कैसा हो रहा है? सत्य हो रहा है। जब सत्य होता है तो इसका मतलब होता है, देखो 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। जब कथन सत्य होता है तो इसका ग्राफ जो शैडो खींचा जाता है वो अंदर की ओर खींचा जाता है। किधर की ओर? अंदर की ओर, यानी मूल बिंदु की तरफ। आपने क्या रखा है? x का मान 0, y का मान 0। जब 0 रखा तो हमारे पास कथन सत्य मिल रहा है, सत्य मिल रहा है, यानी 0 की ओर इशारा कर रहा है कि हमारी ओर हो, हमारी तरफ हो, सत्य हो रहा है, यानी ये 0 से बड़ा है, बड़ा है ना। तो इसका मतलब इसका शैडो जो होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। किसका शैडो? शैडो x प्लस का y। अब जरा बताइए x प्लस वाली लाइन यही है ना हमारे पास, है कि नहीं है? सारा समझना है ना। तो यानी ये पूरी लाइन को पकड़ना और इसका शैडो किधर का कर देना, मूल बिंदु की तरफ। किधर का करोगे? मूल बिंदु की तरफ कर दिया। देखो कलर कर दिया, पूरा कर दिया। अब उसके बाद दूसरे को पकड़ना, x का मान 0, y का मान भी 0 रखोगे। जब दोनों का मान 0 रखोगे तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना? 70। बताइए कथन अभी भी तो सत्य हो रहा है। जब अभी भी सत्य हो रहा है, किस समीकरण के लिए? 2x प्लस का y के लिए। तो 2x प्लस का y वाली रेखा यही है ना, तो इसका शैडो किधर का? अंदर की ओर। किधर का होगा? अंदर की ओर होगा। तो ये हमारा अंदर की ओर हमने शैडो कर दिया। ये पूरा मूल बिंदु से पूरा कलर कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे। कर दिया। करने के बाद बाबूजी देखो हमने एक सब कलर कर दिया। करने के बाद ऐसा कौन सा हिस्सा है, ऐसी कौन सी हमारी इमेज है जहां पर हमारा दोनों कलर के मार्कर चले हुए हैं, काला मार्कर भी चला है और नीला भी मार्कर चला हुआ है? कहां पर है वो? कौन सा? तो कहोगे कि सर जी देखो बी, और इसका नाम रखे, नामकरण कर दीजिए थोड़ा सा इनका। ये ए बी लिख दिया था, इसका नाम रख दीजिए सी और इसका नाम यहाँ पे रख दीजिए डी। अब जरा समझना बात को, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नीला मार्कर चला हुआ है, लेकिन काला मार्कर क्या चला हुआ है? नहीं चला हुआ। आपको वही भाग लेना है जहां पर हमारे दोनों मार्कर चले हुए हैं, यानी काला भी मार्कर हो और नीला भी मार्कर हो, चला हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो नीला मार्कर इतने में चला है, इतने में, लेकिन काला मार्कर नहीं चला है ना, नहीं चला है। तो इसकी इस हिस्से को क्या कर देंगे? हटा देंगे, यानी ये शैडो आपका नहीं होगा, नहीं होगा, यानी आपको इस पर शैडो नहीं करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और जरा देखिए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाते थोड़ा सा। यहाँ पे देखो काला मार्कर नीला मार्कर दोनों चले हुए हैं इतने भाग में। यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर ये छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे काला मार्कर चला है, नीला मार्कर नहीं चला है। तो इसका मतलब ये भी हिस्से को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये जो हिस्सा बचा है ये, यानी ये, इसका नामकरण लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ई। क्या नाम रख देते हैं? ई। यानी इस भाग का आपको, इस भाग में आपको अधिकतम मान बताना है। ये हो गया आपका छायांकित भाग हो जाएगा। अब देखो यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बोलिए। दोनों देखो प्रतिच्छेदित, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ई के निर्देशांक निकाल सकते हैं कि नहीं? ई के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो या क्या कहोगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखो ये समीकरण 1 है, x प्लस वाई, ये रेखा है, और ये दूसरी रेखा है। कक्षा 10 में तुम लोगों ने खूब पढ़ा है, कब पढ़ा है ना? आप लोगों ने पढ़ा प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। और क्या बोलते उसको, हमारे पास वृत्त गुणनखंड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से तुमने x और y के मान निकाले थे,
हाई स्कूल में निकाले थे, तो वो x और y के मान क्या थे? वो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु थे, क्योंकि दोनों रेखाएं किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती थी। तो x और y के जो पॉइंट होते थे वो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु होते थे। तो जैसे यहाँ पे अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, तो समीकरण 1, जरा देखना बात को, यहाँ पे समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है हमसे, जरा बताइए। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? ये देखो, ये x प्लस का y बराबर कितना है? 40, समीकरण नंबर 1। और ये वाली रेखा है ना, इसको 2 बनाया है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल किया जाएगा, जोड़ने पर कि घटाने पर? तो कहोगे सर जी दोनों पॉजिटिव है, समान है, इनके गुणांक के समान है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? घटाने पर। जब घटाएंगे तो प्लस में था, माइनस में, प्लस में था, माइनस में, प्लस में था, माइनस में, y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x में 1 x निकल गया, x काहे का? माइनस का। 70 में 40 निकल गया, 30 काहे का? माइनस का, कैंसिल हो गया। तो x का मान 30 आ गया। जब x का मान 30 आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखोगे तो y का मान मिल जाएगा हमको। किसका मान मिल जाएगा बाबूजी? y का मान मिल जाएगा। तो x लिखोगे, x की स्थान पर कितना रखोगे? 30 रखोगे, प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा? 70। प्लस में था, माइनस में आया, तो y बराबर 70 माइनस का 30। 70 माइनस का 30 जगह ना हो तो हुए 70 माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो हमको प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया। क्या मिल गया? प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया हमको। कितना मिला? प्रतिच्छेदन बिंदु। बोलिए, x का मान 30 और y का मान हमको 40। तो इसका निर्देशांक हो गया 30 का मान 40 हो जाएगा। सॉरी, यहां पे देखिए कितना है जाएगा, प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में। तो x का मान हमको 30 मिला है, y का मान हमको कितना मिला है? 40। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, जरा देखिए। यहां पे देखो थोड़ी सी गलती हो गई थी। समीकरण 1 क्या था? x प्लस का y बराबर क्या था? समीकरण नंबर 3 x प्लस का y बराबर क्या था? 40 था। हमने गलती से यहाँ पे देखो 70 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो हमारे पास आंसर के प्रतिच्छेदन बिंदु में क्या निकल गया? x का मान 30 और y का मान हमको मिल गया 10। तो 30 का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 30 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इस सारा सिस्टम हो गया। अब जरा आपको देखना होगा कि हमारा पास छायांकित भाग कहां से लेकर कहां तक गिरा हुआ है। जरा देखिए, मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0, ये गया। फिर इधर से देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो छायांकित हुआ नहीं, तो फिर रेखा ऐसे चली गई। ये देखो यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु जहां पे हमने निकाला है, फिर ये रेखा इधर का चली गई, फिर इधर का बंधीकरण हो गया। आई बात समझिए, इन बिंदुओं से घिरा हुआ है। तो अब क्या निकालेंगे हम, जरा देखिए। अब निकालेंगे जेड। जरा यहाँ पे अब लास्ट स्टेप है, बस सवाल का एंडिंग है। 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार वीडियो को देखो, दूसरी बार है और फिर से उसको देखिए, तो पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। जेड जरा देखिए क्या लिखा है, जेड बराबर 5x प्लस का 2y का अधिकतम मान। अधिकतम मान, अच्छा बताइए, अधिकतम मान निकालते हैं। तो अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना होगा? कोणिक बिंदु लिखना होगा। कोणिक बिंदु। अब हम कोणिक बिंदु लिखने के बाद चार्ट बना देंगे। ठीक है, यहां पे चार्ट बना दिया। कोणिक बिंदु के बाद हम यहाँ पे जेड के संगत मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेड के संगत मान। ठीक है, जेड के संगत मान। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे हमारे पास कितने कोणिक बिंदु मिले? अब जरा देखिए, पहला कोणिक बिंदु O मिला जिसके निर्देशांक थे 0,0। और दूसरा हमारे पास ये देखो, ये वाला बिंदु सीधा, इसका निर्देशांक था 35,0 था। कितना था? C बिंदु के निर्देशांक जो 35,0 था। ये देखो क्या हो जाएगा, दूसरा निर्देशांक 35,0। तीसरा निर्देशांक देखो 30,10 और अगला निर्देशांक हमारे पास 0,40। कितना हो जाएगा? 0,40 ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0। जब x के स्थान पर जरा देखना, 5 गुणे 0 करेंगे प्लस का 2 गुणे 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 0। इधर आ जाइए, दूसरे में जब हम क्या करेंगे, 5 गुणे x की जगह पर 35
प्लस का 2 गुणे 0 करेंगे तो हमारे पास जो मान मिलेगा 35 को 5 से गुणा करेंगे 5 25 और 5 3 15 2 कितना हो जाएगा 17 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद x के स्थान पर हम 30 रखेंगे, y के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 30 हो जाएगा प्लस का 2 गुणे 10 हो जाएगा तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 170 हो गया। अब फिर इधर आ जाइए 5 गुणे 0 रखेंगे प्लस का 2 गुणे 40 करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 40 गुना 80 ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। बताइए किस बिंदु पर हमको अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, तो किस बिंदु पर मिल रहा है हमको जरा देखिए। सबसे ज्यादा अधिकतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है 175 और वो बिंदु है क्या 35,0 तो यानी जेड का अधिकतम मान बिंदु ऐसे लिखना होगा थोड़ा सा भाषा बिंदु 35,0 पर जेड का अधिकतम मान होगा। जेड का अधिकतम मान कितना होगा 175 होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको खाली ध्यान देना होगा। ये बस आपको 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा पहला सवाल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरा सवाल बताएंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और लाइव आने के लिए तैयार रहिए। आपको हम शाम को 8 से 10 बजे तक आपको लाइव क्लास देंगे ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए बोर्ड परीक्षा की। और इसी जब तक आपका बोर्ड परीक्षा नहीं होता है तब तक हम उम्मीद है आप लोगों का पूरा क्रैश कोर्स आपको अच्छे से तैयार कर देंगे। और ये उम्मीद है हम जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे थे 2 महीने लगातार हमारे साथ रहिए और हम ये उम्मीद है कि नहीं पढ़ रहे थे अब पढ़ना चालू करो। जो चला गया उस पर फोकस मत करिए, जो है हम उस पर फोकस करेंगे। और ये उम्मीद है आप लोगों को 80+ ला के दिखाएं। आपको 80+ लाना ही लाना पड़ेगा। और जो अच्छे बच्चे हैं हमारे तैयारी को हमारे पर डे आपको हर संडे टेस्ट लिया करते हैं, आपको टेस्ट का भी मॉडल पेपर देते रहेंगे, ऑन साइड भी हल कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।